अब की बार 400 पार का लक्ष्य लेकर तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे एनडीए गठबंधन को ब्रेक लगाने के लिए इंडिया महागठबंधन सख्ती से लगा हुआ है। लेकिन यह इंडिया महागठबंधन धनबाद व गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में ऑल इज वेल नजर नहीं आ रहा। महागठबंधन के घटक दल मान, स्वाभिमान व अपमान के बीच फंसकर रह गए हैं। नेता बिदकने लगे हैं। इस हाल में लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी लहर पर इंडिया गठबंधन कितना असर डाल पाएगा, यह सवाल उठने लगा है। इंडिया महागठबंधन के नेता आपस में सामंजस्य का रोना रो रहे हैं और अपमान का आरोप लगा रहे हैं। महागठबंधन का एक प्रमुख घटक राष्ट्रीय जनता दल है, जिसका आरोप है कि धनबाद व गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी व दल के लोग न तो राजद को अहमियत दे रहे हैं और न ही दल के नेताओं को उनका सम्मान। इस हाल में भी चुनाव कार्य में कैसे काम करें, समझ में नहीं आ रहा। दल की ओर से धनबाद की कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के नामांकन के वक्त राजद की गई अनदेखी पर अफसोस जताया गया। यह भी कहा गया कि मंच पर राजद के नेताओं को जगह देने की भी जरूरत नहीं समझी जा रही। काफ़ी मशक्कत के बाद मंच पर जगह मिली तो राजद के सीनियर लीडर को यहां तक कि जिलाध्यक्ष को संबोधन का मौका नहीं देकर एक तरह से उनका अपमान किया गया। इस अपमान से आहत होकर युवा राजद के नेता ने अपने सीनियर लीडर को पत्र लिखकर सारी वस्तुस्थिति साफ की है और सम्मान, स्वाभिमान और अपमान का सवाल उठाते हुए किस तरह से काम किया जाए उस संबंध में मार्गदर्शन मांगा है। केवल और केवल वोट लीजिएगा कि मान सम्मान का भी ख्याल रखना होगा। नॉमिनेशन में हमारे स्टार प्रचारक को काफ़ी मशक्क़त करने के बाद 2 शब्द बोलने का मौका मिला। हमारे जिलाध्यक्ष को बोलने का मौका नहीं मिला, महानगर के अध्यक्ष को बोलने का मौका नहीं मिला, स्टेज पे चढ़ने के लिए मशक्क़त करना पड़ा। तो ये कोई तरीका है? क्या लगता है आरजेडी के साथ भेदभाव हो रहा है, अछूत का व्यवहार क्या है? हमें तो पूरा लग रहा है गठबंधन धर्म जो पालन करना है, केवल ऊपर में गठबंधन हो जा रहा है। नीचे जो निचला स्तर पे, जिला स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, बूथ स्तर पे जो गठबंधन होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें कमी रह जा रही है और कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण ये हो रही है। और प्रत्याशी के जो प्रभारी हैं और उनके जो ये सब काम देख रहे हैं, उनका इसमें घोर लापरवाही है। वो प्रत्याशी को गुमराह कर रहे हैं, सही फीडबैक नहीं दे रहे हैं। क्या लगता है जो इस तरह का व्यवहार है, इस तरह का रहेगा तो कैसे? ये अच्छा माहौल नहीं है, ये अच्छा माहौल, ये अच्छा संकेत नहीं है। जो कल हुआ है ये हम लोग इसका एकदम कड़ी रूप। अभी धनबाद से कांग्रेस के अनुपमा सिंह के नामांकन के दौरान राजद को हुए कड़वा अनुभव का दर्द घटा भी नहीं था कि रही सही कसर मथुरा प्रसाद महतो के नामांकन में पूरी हो गई। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो हैं। वे जेएमएम की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके नामांकन के बाद सेक्टर 5 में एक सभा आयोजित की गई थी। इस सभा में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी आए थे, पर सभा में कहीं भी राजद का झंडा नहीं लगा था। बाद में राजद ने महागठबंधन को याद दिलाई कि वह भी शायद महागठबंधन रहे, तो पार्टी के एक कार्यकर्ता से राजद का झंडा मांगकर जैसे तैसे लगा दिया गया। इसके अलावा राजद के कई राज्य स्तरीय नेता मंच पर जाने को तरस गए। उनमें ऐसा आक्रोश भरा कि जिन हाथों को हाथ में तीर धनुष को मजबूत करने के लिए लगना चाहिए था, वे अपने अपमानित महसूस कर आक्रोश जताने लगे हैं। कुछ के स्वर तो ऐसे हैं कि महागठबंधन ऊपर के स्तर पर है, निचले स्तर पर काम उनको करना है। अपमानित कर, अनदेखी कर राजद के बहुत उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। इस गठबंधन को तैयार करने का काम किया, लेकिन हमारा ही पार्टी को यहाँ पर अपेक्षित किया जा रहा है और हम लोगों को कहीं ना कहीं मानसिक रूप से हम लोग इस कार्यक्रम को लेकर काफ़ी तनाव में हैं, क्योंकि हम लोगों का यहाँ पर अनदेखी किया जा रहा है। कोई इसमें सिस्टम नहीं है, जिसको मन कर रहा है जिस तरह से काम कर रहा है। नहीं तो मंच पर संचालन करने से लेकर कोई प्रोटोकॉल नहीं है, जाने नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर मंच पर चढ़ने का अनुमति नहीं दिया जा रहा है। गठबंधन दल राष्ट्रीय जनता दल को बंधुआ मजदूर की तरह समझ रही है। ये उनकी बहुत बड़ी भूल होगी। अगर राष्ट्रीय जनता दल किसी से पैसे और किसी की तेल पानी का अपेक्षा नहीं करती है। कुछ के स्वर तो ऐसे हैं कि गठबंधन ऊपर के स्तर पर है, निचले स्तर पर काम उनको करना है। अपमानित कर, अनदेखी कर राजद से बहुत उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। महागठबंधन समय की मांग है और मौजूदा समय में महागठबंधन की गांठें जिस तरह से ढीली पड़ने लगी है, उसने और कुछ नहीं तो धनबाद व गिरिडीह में प्रत्याशियों को समय पर संभल जाने का संकेत जरूर दिया है। अगर समय रहते नहीं संभले तो स्वाभिमान व सम्मान का उठता स्वर चुनाव पर भारी पड़ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा।